नवाज शरीफ से साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और दीगर की शिरकत। दोनों रहनुमाओं के दौरान बलोचिस्तान की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक ने नवाज शरीफ की सेहत दरियाफ्त की। मियां नवाज शरीफ ने साबिक वजीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को जोहराना भी दिया। बलोचिस्तान के मसाइल सियासी तरीके से हल करने की कोशिश है। बलोचिस्तान में अमनो इस्तेकाम जमहूरी फरोग के लिए किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ के दौर में बलोचिस्तान में तरक्की हुई, बदकिस्मती से जमहूरियत में तातुल आया। ख्वाजा साद रफीक की जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ का किरदार बहुत अहम है। नवाज शरीफ से बलोचिस्तान का दौरा करने की दरख्वास्त की है। आज़ाद कौमें हमेशा मेहनत को तरजीह देती हैं। मुल्क की तरक्की के लिए इकबाल की फिक्री सोच को अपनाना होगा। मुल्क के नजरियाती ढांचे की मजबूती भी जरूरी है। इकबाल के खुदी के नजरिया की तशरीह आम करना होगी। हमारी सियासी तारीख बेशुमार तलातुम से गुजरी। विफाकी वजीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। FIR से मुकदमे के फैसले तक मुकम्मल रिकॉर्ड, वन लिंक। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मिसालिया नीलम आज मंसूबे का फैसला करेंगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाहौर से आगाज किया जाएगा। अदलिया, प्रोसिक्यूशन और पुलिस को रिकॉर्ड तक मुकम्मल रसाई हासिल होगी। बर वक्त चालान जमा न करवाने और नाकिस तफ्तीश समेत ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई हो सकेगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी। सेशन जज जावेद इकबाल वडाइश का तबादला गुजरात से एंटी करप्शन अदालत लाहौर तैनात। सेशन जज खावर रशीद का तबादला बहावलपुर से एंटी करप्शन रावलपिंडी तैनात। सेशन जज इजहारुल हक का तबादला मुजफ्फरगढ़ से एंटी करप्शन अदालत सरगोदा लगातिया किया। तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को 11 अप्रैल तक रिपोर्ट करने का हुक्म जारी। चेरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी। नर्सिस, पैरामेडिक्स और यंग डॉक्टर्स का अस्पताल को आउटसोर्स न करने का मुतालिबा। पंजाब भर से मुजाहिरीन ने चेरिंग क्रॉस पर डेरे जमा लिए। तीसरे रोज भी मुज़ाकरात के लिए कोई हुकूमती नुमाइंदा न पहुंचा। मुजाहिरीन का कहना था, मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखेंगे। चेरिंग क्रॉस बैरियर्स लगाकर चारों तरफ से बंद, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब में होस पाइप के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी दफातर, कमर्शियल इमारतों में भी होस पाइप इस्तेमाल नहीं होगा। पानी का ज़िया रोकने के लिए ये इकदाम उठाया गया। DG माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वाटर एमरजेंसी पर गौर के लिए असम्बली पंजाब कमीना को इरसाल की जाए। हाईकोर्ट की DG-PDMA को हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में लिखा गया है कि PDMA पंजाब भर में वाटर एमरजेंसी डिक्लेयर करने को यकीनी बनाए। ज़ेरे ज़मीन पानी के हवाले से खतरनाक सूरत हाल है। स्टेक होल्डर्स को फौरी इकदामात उठाना होंगे। केस की समात 11 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब से गंदुम की नकलो हमल की बाकायदा इजाज़त। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदुम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदुम की खरीदारी की जाएगी। बैनुल सूबाई सरहदों पर गंदुम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। पंजाब से गंदुम की नकलो हमल की इजाज़त से काश्तकार को फसल का पूरा फायदा मिल सकेगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने रेलवे स्टेशन पर नई फ्रेट वैगन्स का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी बोले, रेलवे की ज़मीनों से तजावुज़ात का खात्मा करेंगे। रेलवे के 14 स्कूल आउटसोर्स कर रहे हैं। मुसाफिर ट्रेनों का रेवेन्यू बढ़ा। फ्रेट ट्रेनों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पंजाब भर में रेलवे लाइनों के साथ शजरकारी की जाएगी।
सूबा में नॉन कस्टम पेड और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। नॉन कस्टम पेड और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की निशानदही के लिए सेफ सिटीज अथॉरिटी से मदद लेने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत के मुताबिक ऑपरेशन के लिए पुलिस, एक्साइज और कस्टम्स की मुश्तरका टीमें तश्कील दी जाएंगी। सड़कों पर चेकिंग के साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां भी की जाएंगी। उम्मीदें नो प्रोग्राम का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल। 204 स्कूलों के 23,000 मुस्तहिक बच्चों में मुफ्त यूनिफॉर्म्स और जूते तकसीम। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास में उम्मीदें नो प्रोग्राम जारी रखने का फैसला। सुहेल शौकत भट्ट का कहना था, प्रोग्राम सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। प्रोग्राम का दायरा कार दीगर अजला तक वसी किया जाएगा। पीपीएससी नताइज का ऐलान। पीपीएससी ने 4 महकमाजात के असामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी पीपीएससी अफजाल अहमद की जानिब से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्तें पीपीएससी की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई। एलडीए का अहम डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट मैनेजमेंट को ख़त्म करने का फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ नया निज़ाम मुतारिफ। बेकायदगियों और करप्शन के इल्ज़ामात की बुनियाद पर डायरेक्टोरेट ख़त्म करने का फैसला किया गया। शोबा पीएचएस माफिया नुमाइंड वर्क में तब्दील हो चुका था। शोबा चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग को अब टाउन प्लानिंग विंग के तर्ज पर मुकम्मल इख्तियारात दिए जा रहे हैं। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 मलिक अहमद खान बच्चर ने इजलास की सदारत की। इजलास में 1.5 लाख से ज़ायद ऑडिट पैरे ज़ेरे इल्तवा होने का इंकशाफ। ये आवाम का पैसा है, इसका जवाब देना हमारा आईनी फ़र्ज है। कमेटी ने इजाफी रकूम अदायगी के ऑडिट पेरास पर भी बरहमी का इजहार किया। एफबीआर का चीनी की कीमत के हिसाब से दरूज सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला। शुगर मिल से शुमारियात ब्यूरो की 15 यौम की कीमत के हिसाब से सेल टैक्स होगा। एफबीआर ने आसान तरीका तय कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक चीनी की कीमत मुकर्रर करने का मकसद सेल्स टैक्स वसूली यकीनी बनाना है। पंजाब हुकूमत ने 8 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। डिप्टी सेक्रेटरी मवासिलात अदनान अरशाद को ओएसडी बना दिया गया। ज़ैनब ताहिर की ग्रेड 18 में तरक्की। डिप्टी सेक्रेटरी मवासिलात तैनात। अनम जाहिद को डिप्टी सेक्रेटरी लेबर लगा दिया गया। समीना सैफ न्यासी और इम्तियाज़ हुसैन की खदमात डीजी फूड अथॉरिटी के सपुर्द कर दी गई। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 3 अफसरान को चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की दे दी। अब्बास अली, फैसल ज़करिया और निसार सरवर तरक्की पाने वालों में शामिल। चीफ इंजीनियर अब्बास अली को डायरेक्टर कस्टम सर्विसेज तैनात कर दिया गया। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। गैर कानूनी तौर पर मकीम तारिकीन के इनखला की मुहिम। लाहौर समेत सूबा भर से 6,132 गैर कानूनी मकीम अफराद डिपोर्ट हो चुके। लाहौर में 5, सूबा भर में 46 होल्डिंग सेंटर्स कायम हैं। आईजी पंजाब का कहना था कि गैर कानूनी मकीम शहरियों के पंजाब से इनखला के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। ह्यूमन राइट्स को मुकम्मल तौर पर मद्देनजर रखा जा रहा है।